मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी ग्रोथ कब होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, प्राइमरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है और इनके कारण होता क्या है। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो देखो अकर्स इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लांट। प्लांट की इनिशियल स्टेजेस में होती है। इनिशियल स्टेजेस मीन्स जब प्लांट जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्रो करना स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले उसकी क्या होगी, लंबाई में इंक्रीज होगा। ठीक है, लंबाई में इंक्रीज होगा, इट मीन्स वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, केवल लेंथ इंक्रीज होती है, उसके अलावा प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ कब होगी, इनिशियल स्टेज पर होगी, लेंथ में इंक्रीज होगा और साथ साथ प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये होती किस वजह से है, क्या रीजन है प्राइमरी ग्रोथ का। तो ये देखो, ये जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसे बोलते हैं, तो देखो जब हम इस तरह से देखते हैं, शूट अपेक्स हो गया, ये रूट अपेक्स हो गया। रूट अपेक्स और शूट अपेक्स, इनमें क्या होता है, जो इनका एपिकल रीजन होता है वहाँ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने का क्या मतलब है कि इन सेल्स में लगातार या तो इनमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है, या फिर इन सेल्स में लगातार क्या होता है, डिवीजन हो रहा होता है, या फिर ये डिवीजन के कैपेबल होती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगी वो क्या करती है, उनमें लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण रूट अपेक्स जो होगा वो नीचे की तरफ ग्रो करता जाएगा और शूट अपेक्स होगा वो ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ जो होगी वो हमेशा कौन से रीजन में होगी, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स वाले रीजन में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पर भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ अकर्स होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये किस किस में प्रेजेंट होगी, वन इज टेरिडोफाइट, उसके बाद मोनोकोट और हर्बेशियस डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है। कौन, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, मोनोकोट्स में एक बीजपत्री पादपों में, शाकीय द्विबीजपत्री पादपों में और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसके एक्सेप्शन क्या है, देखो प्राइमरी ग्रोथ जो होगी वो मोनोकोट्स में प्रेजेंट होगी, हर्बेशियस डाइकोट्स में प्रेजेंट होगी, लेकिन फिर भी कुछ मोनोकोट ऐसे होते हैं जिनमें की सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन लेट स्टेज ऑफ प्लांट मीन्स पादप की उत्तर अवस्थाओं में, बाद की अवस्थाओं में, जैसे जैसे डिवीजन स्टार्ट हो गया उसके बाद में प्लांट ने ग्रो कर लिया, कंप्लीट उसकी लेंथ मिल गई उसे, उसके बाद में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। लेट स्टेज ऑफ प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है उस टाइम पर विड्थ में वृद्धि होती है। विड्थ जो होती है ना प्लांट की, मीन्स प्लांट की मोटाई, इस तरह से प्लांट जो होता है वो वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, जैसे उसकी जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम है तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस तरह से, ये देखो ये है। अब इसमें क्या होगा, प्लांट की विड्थ में ग्रोथ होती है तो इस तरह से जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण प्लांट की विड्थ में वृद्धि होगी और वहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती किस किस में है, वुडी डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ मोनोकोट ऐसे होते हैं जिनमें की सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। उसकी एग्जांपल है युक्का, ड्रेसिना, पाम और कोकोनट ट्री। ठीक है, ये सब क्या है, मोनोकोट के एग्जांपल है, लेकिन मोनोकोट होने के बावजूद भी इनमें लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा जिसके कारण इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो दो तरह से होती है। कैसे होती है, देखो फर्स्ट है इनसाइड स्टील और सेकेंड है आउटसाइड स्टील। इनसाइड स्टील और आउटसाइड स्टील, इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी स्टील होती क्या है।
देखो सबसे अंदर की तरफ प्लांट में क्या क्या होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस और सबसे अंदर की तरफ पेरिसाइकिल होता है। ठीक है, ये जो पेरिसाइकिल है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस तरह से आउटर लेयर है, उससे पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ जो रीजन होता है कंप्लीट। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पिथ होगा, पिथ रेज होंगी और उसके अलावा वेस्कुलर बंडल होगा। इन तीनों को कंबाइन फॉर्म में हम स्टील कहते हैं या रंग कहते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ये या तो स्टील के अंदर होगी, मींस यहाँ पर होगी, या फिर इस स्टील से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो देखो अगर इनसाइड स्टील ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ तो वो किसके द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है। लेकिन अगर आउटसाइड स्टील से अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वो कोर कैम्बियम के थ्रू होती है। ठीक है, स्टील समझ में आ गया। स्टील में क्या क्या आएगा, देखो ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये कैम्बियम, फ्लोएम जाइलम। ठीक है, ये कैम्बियम है, ये वेस्कुलर बंडल हो गए। वेस्कुलर बंडल से बाहर की तरफ इस तरह से ये क्या है, मेडुलरी रेज या पिथ रेज बोलते हैं इन्हें। और उसके अलावा बीच वाला जो रीजन होता है सेंटर रीजन, उसे हम पिथ कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, स्टील बनाती है। और स्टील की जो आउटर लेयर होती है या स्टील को जो लेयर कवर करके रखती है विच इज नोन एज पेरिसाइकिल। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर इनसाइड स्टील ग्रोथ होती है और आउटसाइड स्टील ग्रोथ होती है। इनसाइड स्टील ग्रोथ होती है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी कैम्बियम बन जाएगी। ठीक है, ये जो पूरी कैम्बियम बनेगी इसके कारण बाहर की तरफ तो क्या होगा, फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा और अंदर की तरफ जाइलम का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों किस तरह के होंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इनको हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम इनसाइड द स्टील। इनसाइड स्टील अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो किस तरह से होगी, देखो ये सबसे अंदर वाला रीजन है, ये पिथ है। ठीक है, पिथ के बाहर ये इस तरह से, ये देखो ये वेस्कुलर बंडल्स है, ये जो रेज है इन्हें हम क्या कहते हैं, पिथ रेज कहते हैं या मेडुलरी रेज कहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि पिथ है, पिथ से साइड में मेडुलरी रेज प्रेजेंट है और उन मेडुलरी रेज के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। मेडुलरी रेज का फंक्शन क्या होता है कि ये वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करके रखती है, अलग अलग करके रखती है। ठीक है, तो देखो वेस्कुलर बंडल है जिसमें डाइकोट्स में अगर वेस्कुलर बंडल है तो वो कौन से होंगे, एक तो क्लोज होंगे। क्लोज का क्या मतलब है कि उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट में क्या है, कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है कि जाइलम फ्लोएम जो होगा वो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोलेट्रल। कोलेट्रल में देखो कोलेट्रल का क्या मतलब होता है कि जो जाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ इस तरह से प्रेजेंट होता है और फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये किसमें, एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम की इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये अब देखो जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में कैम्बियम है, इधर जाइलम फ्लोएम है, इसके बीच में कैम्बियम है। तो देखो ये जो कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम, ये जो देखो सबसे पहले जो जाइलम और फ्लोएम बने हुए हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, पहले बना हुआ है इट मीन्स प्राइमरी, और ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये प्राइमरी जाइलम हो गया। अब उसके बाद में ये जो कैम्बियम है ना जाइलम और फ्लोएम की, ये एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स इस वाली कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, जो जाइलम एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसे हम इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, ये जो कैम्बियम होती है ये क्या होती है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है उस टाइम पर क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, ये मेडुलरी रेज है। मेडुलरी रेज में क्या होता है, जो सेल्स होती है ना वो कोशिकाएं जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक होने का मतलब है कि उन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। तो देखो ड्यूरिंग सेकेंडरी
ग्रोथ जब स्टार्ट होगी उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है कि जो पिथ रेज होती है हमारी वो बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। पिथ रेज होंगी वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक होने के कारण बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल फॉर्म इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम। वेस्कुलर जो पिथ रेज होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है, जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है, ठीक है, डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो वो सेल्स क्या करती है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच वाली जो सेल्स होती है यहाँ वाली, ये भी क्या हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। इनके कारण, मेरिस्टेमेटिक होने के कारण ये जो कैम्बियम बनेगी इसको हम इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। देखो इंट्रा और इंटर, इंट्रा मीन्स एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम बन रही है, इंटर मीन्स दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम बन रही है, ठीक है, इसको हम इंटर बोलते हैं। अब उसके बाद देखो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम बन गई, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम बन गई। अब ये जो दोनों कैम्बियम होती है, इंटरफेसाइकुलर और इंट्राफेसाइकुलर, ये दोनों कैम्बियम फ्यूज होकर वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी, दोनों क्या करती है, एक साथ फ्यूज हो जाती है। फ्यूज मीन्स एक साथ, मतलब एक साथ इनकी जो अरेंजमेंट दिखाई देती है हमें, वो ऐसे लगता है कि पूरी एक कंटिन्यूअस रिंग है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ देखो ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। उसके बाद में ये जो कैम्बियम थी, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम और इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम, दोनों क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जिससे पूरी जो रिंग बनेगी उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये क्या करेगी, इससे इनसाइड, इससे आउटसाइड भी ग्रोथ होगी और इसके इनसाइड भी ग्रोथ होगी। तो देखो इससे इनसाइड, अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। तो इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है इससे अंदर की तरफ जाइलम है, इट मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और इससे बाहर की तरफ यहाँ पर फ्लोएम है तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आगे देखो इनसाइड और आउटसाइड डिवीजन होता है, जैसे इनसाइड से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, आउटसाइड से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता जाता है तो ये जाइलम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सेकेंडरी जाइलम की कि ये जो प्राइमरी जाइलम होता है उसको बिल्कुल सेंटर की तरफ पुश कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम बनता गया, उसके बाद में वो प्राइमरी जाइलम को सेंटर की तरफ पुश कर देगा, सेंटर की तरफ धकेल देता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्या करेगा, प्राइमरी फ्लोएम को परिधि की तरफ, ये बाहर बन रहा है, इट मीन्स ये प्राइमरी फ्लोएम को बिल्कुल पेरिफेरी के साथ में, पेरिफेरी की तरफ पुश कर देता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी जाइलम होगा पुश टुवर्ड सेंटर और प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो पुश टुवर्ड पेरिफेरी। सेकेंडरी जाइलम था, उसने प्राइमरी जाइलम को सेंटर की तरफ भेजा, और सेकेंडरी फ्लोएम था, उसने प्राइमरी फ्लोएम को ऊपर पेरिफेरी की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये देखो बीच में एक रिंग है, ठीक है, ब्लैक कलर से जो है, ये रिंग जो है ये हमारी वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम में ये 1 2 3 ये क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल है, अंदर की तरफ कैम्बियम से अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट होगा और कैम्बियम से बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किस तरह से बनते हैं, जहाँ जाइलम है वहाँ पर क्या होगा, कैम्बियम ये वाली है, कैम्बियम से इस तरफ जाइलम यहाँ है, तो कैम्बियम से अंदर की तरफ देखो जाइलम की एक रिंग बनी, दूसरी रिंग बनी और तीसरी रिंग बनी, ठीक है। उसके बाद में फ्लोएम जो है, देखो फ्लोएम की एक रिंग, दूसरी रिंग और फिर तीसरी रिंग, इस तरह से तीनों रिंग बनती है। तो देखो प्राइमरी जो फ्रेश रिंग बनेगी ऑलवेज फाउंड नियर कैम्बियम। सबसे फ्रेश कौन सी होगी, जो सबसे बाद में बनी है। देखो जाइलम जो था सेकेंडरी जाइलम, उसमें क्या किया, सेकेंडरी जाइलम बनता गया, उसने सेकेंडरी जाइलम जो बनना स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी जाइलम की 3 रिंग हो गई, ये तीनों रिंग ने क्या किया, प्राइमरी जाइलम को सेंटर की तरफ धकेल दिया, ठीक है। उधर देखो सेकेंडरी फ्लोएम जो था, सेकेंडरी फ्लोएम की ब्लू कलर वाली तीनों
ये क्या करेंगी, प्राइमरी फ्लोएम को पेरिफेरी की तरफ धकेल देंगी, पेरिफेरी की तरफ पुश कर देंगी, ठीक है। तो देखो आगे अंदर क्या होता है, सबसे अंदर यहाँ तक जाइलम था, जाइलम है, अब इसके बाद में ये रिंग बनी, ये सबसे पहले बनी हुई सेंटर की तरफ होगी, उसके बाद में उससे बाहर उसके बाद जो बनी सेकंड वाली रिंग वो बाहर होगी, और उससे बाहर सबसे बाहर थर्ड रिंग, तीनों रिंग बनाई है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो सबसे नई रिंग बनेगी, जो सबसे न्यूली फॉर्म्ड रिंग है, वो हमेशा इस वेस्कुलर कैम्बियम के पास बनेगी, ठीक है। तो देखो फ्लोएम में, इसमें तो क्या था, जाइलम अंदर की तरफ धकेल रहा था, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट है। लेकिन जो फ्लोएम होगा उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाली रिंग जो होगी सबसे बाहर होगी, सबसे उसके बाद वाली रिंग अंदर होगी, और सबसे अंदर नई रिंग होगी। तो इस तरह से जो सेकेंडरी जाइलम की थर्ड रिंग और सेकेंडरी फ्लोएम की थर्ड रिंग और सेकेंडरी जाइलम की थर्ड रिंग, ये दोनों कहाँ अरेंज है, बिल्कुल वेस्कुलर कैम्बियम के पास में, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो नई रिंग बनेगी वो हमेशा कैम्बियम के पास में बनेगी, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। वेस्कुलर बंडल एक का, अब ये पूरा सेक्शन था, इसमें से हमने एक वेस्कुलर बंडल निकाल लिया। तो देखो सबसे अंदर की तरफ ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम से बाहर की तरफ ये वाली रिंग, ये तीन रिंग किसकी है, सेकेंडरी जाइलम की है, जिसमें सबसे नई वाली जो रिंग होगी वो वेस्कुलर कैम्बियम के पास में होगी, पहली रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, ये वेस्कुलर कैम्बियम के पास में। उसके बाद में देखो फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है यहाँ पर, इसमें क्या होगा, सबसे नई वाली सेकेंडरी फ्लोएम की जो सबसे पहले बनने वाली रिंग है वो बन गई, बाहर की तरफ चलेगी, दूसरी रिंग आई वो बनी और फिर वो बाहर की तरफ चली गई, उसके बाद तीसरी रिंग। तो ये तीसरी रिंग जो होगी वो भी कहाँ, कैम्बियम के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो देखो इस तरह का अरेंजमेंट होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, उसकी विड्थ में ग्रोथ होती है, और उसके अलावा देखो सेकेंडरी ग्रोथ में ये सब जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब उसके बाद में जो सेकेंडरी जाइलम इज ऑलवेज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम 8 to 10 टाइम्स। ये जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ये सेकेंडरी फ्लोएम से, जो सेकेंडरी फ्लोएम बना है उससे ज़्यादा होता है, 8 to 10 टाइम्स मोर देन होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, मीन्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका इरेगुलर या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो हमेशा ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ का जस्ट इंट्रोडक्शन है ये।